हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अच्छे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाइयों, आज मैं आपके सामने एक आयत लाया हूँ, सूरह कलम की आयत नंबर 1, फिर उसकी हम तफसीर पढ़ेंगे। तो ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, सूरह कलम की आयत नंबर 1। इसमें अल्लाह ताला कसम खा रहा है नून की, यानी और कलम की। अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं। ये तफसीर इब्न कसीर है 68 की एक, कलम की एक। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि यहाँ नून से मुराद वो बड़ी मछली है जो एक पानी पर है। यहाँ नून से मुराद वो मछली है जो एक पानी पर है, यानी नून का मतलब एक मछली जो सातों ज़मीन को उठाए हुए है, यानी सातों ज़मीन उस मछली ने उठा रखी है। इब्ने अब्बास से मरवी है कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और इससे फरमाया लिख। इसने कहा क्या लिखूँ, यानी इसमें कलम को पैदा किया अल्लाह ने सबसे पहले और कहा कलम से लिख। तो कलम ने कहा क्या लिखूँ, फरमाया तकदीर लिख डाल, यानी तकदीर लिख डाल। बस उस दिन से लेकर क़यामत तक जो कुछ होने वाला है इस पर कलम जारी हो गया, यानी क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो पहले ही लिख चुका है। कलम को सबसे पहले बनाया अल्लाह ने, दुनिया बनने से, इंसान बनने से बहुत पहले कलम को बनाया, उससे कहा लिख। और उसने दुनिया में क़यामत तक जो होने वाला है सब कुछ अल्लाह ने उस कलम से लिखवा दिया पहले। फिर अल्लाह ताला ने मछली पैदा की, फिर अल्लाह ने एक मछली पैदा करी और पानी के बुखारात बुलंद किए जिससे आसमान बने और ज़मीन को इस मछली की पीठ पर रखा। मछली ने हरकत की, यानी ज़मीन को उस मछली की पीठ पर रखा, यानी उसके ऊपर रखा इस ज़मीन को। और फिर मछली ने हरकत की, यानी मछली हिली जिससे ज़मीन भी हिलने लगी। तो भाई जब मछली हिलने लगी तो ज़मीन भी हिलने लगी। तो ज़मीन को रोकने के लिए अल्लाह ने ज़मीन पर पहाड़ गाड़ दिए ताकि ज़मीन हिले ना। फिर आपने इस आयत की तिलावत की। इब्ने अबी हातिम, मतलब ये है कि यहाँ से नून से मुराद मछली है। तबरानी में मरफूअन मरवी है कि सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, मछली को पैदा किया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को और मछली को पैदा किया। कलम ने दरियाफ्त किया मैं क्या लिखूं, हुक्म हुआ हर वो चीज़ जो क़यामत तक होने वाली है। फिर आपने पहली आयत की तिलावत की। तो भाइयों, इसमें एक ये भी कहा गया है कि पहाड़ गाड़ दिए ज़मीन को रोकने के लिए, जबकि पहाड़ जो है हमें पता है कि वो ऊपर से निकले, वो नीचे से निकलते हैं। ठीक है। और अल्लाह ताला इसमें दोबारा ये बताया कि मछली और नून को सबसे पहले अल्लाह ने पैदा किया और मछली के ऊपर ये ज़मीन रख दी है और कलम से कहा क़यामत तक जो भी होने वाला है सब लिख दे। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बस नून से मुराद ये मछली है और कलम से मुराद ये कलम है। इब्ने असाकर की हदीस में सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, फिर नून यानी दवात को, फिर कलम से फरमाया लिख। इसने पूछा क्या लिखूं, फरमाया जो हो रहा है सब लिख डाल, मौत से लेकर वगैरह वगैरह सब लिख डाल। सब कुछ लिख दिया। इस आयत में यही मुराद है, कलम पर मोहर लगा दी, अब वो क़यामत तक ना चलेगा। यानी अब कलम पर मोहर लगा दी, अब क़यामत तक कलम नहीं चलेगी, यानी जो लिख दिया अब वो ही होगा, अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा, अब कलम दोबारा कुछ नहीं लिखेगी। ठीक है। फिर अकल को पैदा किया, यानी फिर अकल को पैदा किया और फरमाया मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, अपने दोस्तों में मैं तुझे कमाल तक पहुंचाऊंगा और अपने दुश्मनों में तुझे नाकिस रखूंगा। मुजाहिद फरमाते हैं ये मशहूर था, नून से मुराद वो मछली है जो सातों ज़मीन के नीचे है, यानी ज़मीन सात मछली के ऊपर है, यानी वो मछली जो सातों ज़मीन के नीचे है, सात ज़मीन है। और हम जानते हैं ज़मीन तो सात नहीं है, एक ही ज़मीन है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सात ज़मीन। ये भी एक मिस्टेक है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस मछली की पीठ पर एक चट्टान है, यानी इस मछली की पीठ पर एक चट्टान है जिसकी मोटाई आसमान व ज़मीन के बराबर है। इस पर एक बेल है, यानी मछली के ऊपर चट्टान है और चट्टान के ऊपर एक बेल है जिसके 40,000 सींग हैं, जिसके बेल के 40,000 सींग हैं। इसकी पीठ पर सातों ज़मीन और इस पर तमाम मखलूक हैं। यानी अब ये कहा गया कि बेल के ऊपर दिखे, बेल के ऊपर सातों ज़मीन और सातों आसमान। और ताजुब तो ये है कि इन मुफस्सिरीन ने इस हदीस को भी इन्हीं मायने पर महमूल किया, यानी इस हदीस को भी सच कहा है और जो ज़मीन मछली की पीठ पर बताई वो भी सच है। तो जो मुस्नद वगैरह में है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को खबर मिली तो रसूलुल्लाह मदीना आ गए तो
वे आपके पास आए और बहुत कुछ सवालात किए। कहा कि मैं वो बातें पूछना चाहता हूँ जिन्हें नबियों के सिवा और कोई नहीं जानता। बताइए क़यामत के पहली निशानी क्या है, यानी क़यामत की पहली निशानी क्या है, और जन्नतों का पहला खाना क्या है, और क्या वजह है कि कभी बच्चा अपनी माँ की सूरत में होता है, कभी बाप की सूरत पर। हुजूर ने फरमाया, ये बातें अभी अभी जिब्राइल ने मुझे बता दी। इब्ने सलाम कहने लगे, फरिश्तों में से यही फरिश्ता है जो यहूदियों का दुश्मन है। आपने फरमाया, सुनो, क़यामत की पहली निशानी एक आग का निकलना है जो लोगों को मशरिक की तरफ से मगरिब की तरफ ले जाएगी, और जन्नतियों का पहला खाना मछली की कलेजी जन्नतियों का पहला खाना मछली की कलेजी है। आगे लिखा है, और मर्द का पानी औरत के पानी पर साबिक आ जाए तो लड़का होता है, और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर सबकत कर जाए तो वो लड़की होती है। दूसरी हदीस में इतनी इजाज़ती है कि पूछा, जन्नतियों के इस खाने के बाद इन्हें क्या मिलेगा? फरमाया, जन्नती बैल ज़िबा किया जाएगा जो जन्नत में चरता फिरता रहा था। पूछा, इन्हें पानी कौन सा मिलेगा? फरमाया, सलबिसी नामी नहर का। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नून यानी दवात को पैदा किया और कलम को पैदा किया। फिर फरमाया, लिख। इसने पूछा, क्या लिखूं? फरमाया, लिख। इसने पूछा, क्या लिखूं? तो उसने कहा, जो क़यामत तक होने वाला है, आमाल ख्वाह नेक हो ख्वाह बद हो, रोज़ी ख्वाह हलाल हो या हराम हो, या फिर कि कौन सी चीज़ दुनिया में कब जाएगी, किस कदर रहेगी, कैसे निकलेगी। फिर अल्लाह ताला ने बंदों पर मुहाफिज रस्ते मुकर्रर किए और किताब पर दरोगे मुकर्रर किए। मुहाफिज फरिश्ते हर दिन इसके अमाल से खारिज फरिश्तों से दरियाफ्त करके लिख लेते हैं। जब रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है, उम्र पूरी हो जाती है, अजल पहुंचती है, तो मुहाफिज फरिश्ते दरोगा फरिश्तों के पास आकर पूछते हैं कि बताओ आज के दिन क्या सामान है। वो कहते हैं, बस इस शख्स के लिए हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये सुनकर ये फरिश्ते नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि वो मर गया। तो भाइयों, इस तफसीर से हमें ये पता चला है कि जो हमारी धरती है उसके नीचे एक पानी है, पानी के ऊपर मछली है, मछली के ऊपर बेल है, और बेल के ऊपर ये दुनिया है। और जब दुनिया हिली तो अल्लाह ने ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो धरती हिले ना। तो ये इस तरीके से यह धरती हमारी बनी है। और आज हम जानते हैं कि हमारी धरती के नीचे ना तो कोई बेल है और ना कोई हमारी धरती के नीचे मछली है, न मछली के ऊपर कोई चट्टान है। तो ये सब बकवास बातें हैं। तो ये सब ऐसे ही दिल खुश करने के लिए कहानियाँ बना दी गई हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो भाइयों, ये इस सूरह कलम की आयत नंबर 1 की तफसीर थी। ये बताना आपको ज़रूरी था कि लोग किस किस तरीके से कहानियाँ बना के इन तफसीरों में लिखी हुई हैं, जिसको कोई मानेगा भी नहीं। तो भाइयों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।